So, hello everyone. I have a lot of queries regarding कि क्लास 11 के फैशन स्टडीज का जो इतनी बड़ी बुक है इसको हमें ब्रेक डाउन कैसे करना है इनटू सिंपल पार्ट। तो पहला इसमें हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? हमारे पास इसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं क्लास 11 में। फर्स्ट चैप्टर इज ओवरव्यू ऑफ फैशन, सेकेंड चैप्टर इज योर इंट्रोडक्शन टू फैब्रिक डिजाइन एंड प्रिंटिंग, थर्ड चैप्टर इज डिजाइन फंडामेंटल, फोर्थ चैप्टर इज एलिमेंट ऑफ गारमेंट मेकिंग। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पहले समझते हैं ओवरव्यू ऑफ फैशन। ये पूरा आपको फैशन के बारे में बताएगा, ठीक है। फैशन के बारे में समझाएगा कि होता क्या है। फैशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टर्म, उसको थोड़ा समझाएगा। उसके लिए फैक्टर्स क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देगा। उसके अंदर आपके बहुत छोटे छोटे अंदर मिनी टॉपिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग फैशन एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब इतनी बड़ी बुक में जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी कंफ्यूजिंग तरीके से समझाया गया है, तो मैंने इसके एक बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं जिससे हर बच्चे को बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो चैप्टर 11 का जो है फर्स्ट टॉपिक है विच इज योर 1.1 टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन, कि फैशन होता क्या है, ठीक है। तो फैशन इन एवरीडे लाइफ, मेन आइडिया क्या है कि फैशन इज एवरीवेयर इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। फैशन पहली बात हमारे गारमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, वो हर जगह मॉडर्न सोसाइटी में हमें दिखाई देता है। इट कुड बी और टेलीविजन, इट कुड बी और इंटरनेट, इट कुड बी एड, शॉप्स, मूवी, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है फैशन में। आप बोलते हो कि कोई एक नई मूवी लगती है, अरे फैशन में आई है, किसी ने नई गाड़ी ली है, ये तो फैशन में आई है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म, ये सिर्फ गारमेंट्स तक नहीं होता। नया मोबाइल फोन, आईफोन का नया फीचर आया है, ये भी फैशन में। तो ना दिस इज समथिंग विच इज इन ट्रेंड, कैन बी से इट अ फैशन। आगे देखते हैं क्या ये वही मतलब है। It's not just clothes, it's a way people show their personal and group identity. फैशन एक कपड़ों तक सीमित नहीं है, वो एक तरीका है जिससे कोई अपना पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल स्टाइल और ग्रुप आइडेंटिटी। ग्रुप आइडेंटिटी का मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के लोग हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, घाघरा चुन्नी वगैरह पहनते हैं, राइट। तो एक उनका स्टाइल है, राइट। महाराष्ट्रियन लोग में ज्यादातर कॉमनली हमें दिखाई देता है कि वो साड़ियां पहनते हैं, पैटर्नी साड़ी पहनते हैं। तो एक ग्रुप आइडेंटिटी है, फैशन इज ऑल्सो अ कम्युनिटी ग्रुप आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी भी हो सकती है। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? उर्फी जावेद वेरी गुड एग्जाम्पल। उसका एक स्टाइल है अवंत गार्ड पहनती है, अवंत गार्ड बनाती है, पहनती है, उसका एक स्टाइल फॉलो कर रही है, तो इट वुड बी अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो। देख के ही पता चल जाता है ना, हाँ ये तो उर्फी है। So why it matters? Fashion has a aspiration value. People want to be fashionable to feel cool और successful. फैशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस वैल्यू भी है। किसी भी मैरिज वगैरह में जाते हो, लोग एक से बढ़ के एक अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अपनी स्टेटस दिखाते हैं, अपनी वैल्यू दिखाते हैं। तो फैशन उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। Real life example on social media like Instagram और TikTok, influencer post outfit from brands like Zara and H&M। ये तो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फॉर एग्जांपल एक ब्रांड को अपना प्रमोशन करवाना है, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे, उसके वहां पे उस मतलब ब्रांड अपने कपड़े ऑफर करेगा इन्फ्लुएंसर्स को, वो वहां पे पहनेंगे और वही सारी हम रील्स बार बार देखेंगे। वी विल फील लाइक नो, नाउ दिस इज बिकम अ ट्रेंड, दिस इज अ स्टाइल एंड वी नीड टू फॉलो इट। फैंस एस्पायर टू कॉपी देम, फैंस कॉपी करते हैं, बाइंग सिमिलर आइटम्स टू फिट विद द ट्रेंड विच इज क्वाइट लग्जरी। ऑफ कोर्स Zara and H&M is not highly luxury, but हाँ quite luxury. Simple high quality looks popularized by celebs like Zenja in 2025. Fashion beyond borders and time, main idea क्या रहता है, fashion spread across countries and is shaped by history, society and culture. Yes, फैशन बेसिकली स्प्रेड होता ही है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर था, जीन्स वगैरह तो यहाँ पे थी भी नहीं, तो वी आर बीन अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर ऑलवेज, ठीक है। वी इवन प्रेफर वेस्टर्न ब्रांड्स। सो इट इज शेयर्ड बाय आवर हिस्ट्री, ऑफ कोर्स। आप हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि आपने अगर पहले से कोई चीज फॉलो कर रहे हो, रिलीजन, हिस्ट्री, सोसाइटी, उससे बहुत ज्यादा फॉलो मतलब मैटर करता है फैशन। इट्स इन्फ्लुएंस, इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड अराउंड इट। यस, फैशन से इन्फ्लुएंस तो होते ही होते हैं, प्लस ये वही एक चीज है कि पूरे एक वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक वी आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, राइट। We are influenced from the celebrities. If celebrities are wearing a new trend, a new outfit, so we feel like no, if Kareena Kapoor are wearing, then we need to. So it is we are getting influenced by fashion and other, other their like fashion culture also.
की पॉइंट्स, अ गारमेंट इज इन फैशन जस्ट बिकॉज इट्स worn. यस, आपने कोई कपड़ा पहन लिया तो वो फैशन में नहीं आ जाएगा. इट मस्ट रिफ्लेक्ट द कल्चरल वाइब ऑफ द टाइम टू बिकम अ फैशन. अगर पहले अनारकली सूट चलते थे, अभी काफी टाइम से ट्रेंड में नहीं है, राइट? फैशन के ट्रेंड में नहीं है. ट्रेंड में नहीं है का मतलब क्या है? क्योंकि उस टाइम पे हर कोई अनारकली पहनता, तो अब कोई अनारकली पहनता ही नहीं है. तो और वो उसका एक कल्चर भी होता था कि नहीं, बिकॉज हमने उसको देखा था कि हिस्ट्री से अनारकली के जो स्टाइल है वो फॉलो हो रहा है, बट अब कोई नहीं पहनता, तो वो नहीं है. तो इफ यू आर वेयरिंग अ गारमेंट, तो इट्स इजंट अ फैशन जस्ट बिकॉज यू वांट इट, इज मच रिफ्लेक्ट द कल्चरल वाइब ऑफ द टाइम टू बिकम अ फैशन. तो उस फैशन की जो करंट में क्या चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना. रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है? केप ऑफ फैशन फ्रॉम साउथ कोरिया, लाइक ओवर साइज हुडीज. नाउ आजकल ओवर साइज हुडीज, ओवर साइज शर्ट्स, ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं. बोल्ड कलर्स फ्रॉम ग्रुप लाइक बीटीएस. अर्लियर केप ऑफ फैशन और बीटीएस ये सब अभी अभी आया है साउथ कोरिया से, एंड ग्लोबली लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इवन न्यू जनरेशन इज गेटिंग हाईली इन्फ्लुएंस उसके फैशन से. In 2025, it's influencing Western brands like Adidas collaborating with K-pop stars. K-pop stars के साथ influencing, showing how trends cross borders and mix with local style. What fashion really includes broader meaning. Main idea is fashion isn't only clothes. इस आपने एक चीज देखी होगी, इसमें कॉमनली वो क्या है ये बोल रहा है, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि फैशन सिर्फ क्लोथ्स और गारमेंट्स तक सीमित नहीं है. ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन, बिकॉज पूरी आई वुड से मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि फैशन इज अबाउट हमने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, नया स्टाइल पहन लिया है. बट इट इज अ होल लाइफ स्टाइल, द वे यू लिव, द वे, इफ यू आर बाइंग अ वेरी गुड हाउस, इफ यू आर बाइंग अ वेरी गुड बहुत ही अच्छा एक अपना फार्म हाउस टाइप, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू फैशन एंड दैट इज अ लाइफ स्टाइल थिंग. कवरिंग असेसरीज, फूड, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट. फैशन में एक नई गाड़ी आई है, किया की नई गाड़ी आई है, क्रेटा की नई गाड़ी आई है. अब लग रहा है BMW का न्यू मॉडल आया. एज आई टोल्ड अबाउट फोन्स, ट्रांसपोर्ट, वेकेशंस, फन एक्टिविटी. इवन योर फन एक्टिविटी, देयर इज अ न्यू फन एक्टिविटी विच यू आर ट्राइंग, और बिल्कुल आजकल हर कोई कर रहा है, फूड में भी इवन. तो नाउ दैट हैज बिकम योर फैशन, दैट इज अ होल लाइफ स्टाइल. रियल लाइफ एग्जाम्पल, एथलीजर ट्रेंड. एथलीजर पहले कोई जानता नहीं था कि एथलीजर होता किस लिए है ना. समथिंग पीपल वॉजंट नोइंग इवन द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स वेयर एंड एथलीजर, राइट? सो एथलीजर ट्रेंड क्या था कि कॉम्फी क्लोथ्स, स्पोर्ट्स वेयर यूज टू बी वेरी मच टाइट, उसमें से स्मेल आती थी, बहुत ज्यादा टाइट रहते थे, कंफर्टेबल नहीं थे. देन इट्स कम टू द देन people think that there is a gap, and they created a category which is called as athleisure. Comfy clothes like Lululemon yoga pants, worn everywhere, ties to the lifestyle. People wear them for workout, work from home or travel. 2025 में एक इलेक्ट्रिक बाइक का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइक वानमो फॉर फैशनेबल ट्रांसपोर्ट रिफ्लेक्टिंग इको फ्रेंडली लिविंग. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि करंट में उसकी नीड क्या है. लाइक अर्लियर इको फ्रेंडली लिविंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या पीपल, आई वुड से लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे. बट अब नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इको फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह काफ़ी कॉमन भी हमें देखने को मिलती है. फैशन एज एन academic एंड स्कॉलरली टॉपिक. फैशन इज स्टडीड इन कॉलेजेस, कॉलेजेस में हर जगह पढ़ाया जाता है. निफ्ट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, NIT इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और जाओ यूसीट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. हर जगह फैशन पढ़ाया जाता है. इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ टेक, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, फैशन मैनेजमेंट itself is a very big business. It's also analyzed by experts like sociologists, like society link, psychologists. साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? बिहेवियर, राइट? कि फैशन को लेके लोगों को बिहेव कैसे कर रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो उसके लिए लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? सोसाइटी कैसे उस पर बिहेव कर रही है. एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स कल्चर, कल्चर उसको कैसे डिफाइन करेगा. अगर ये फैशन में हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो विल कल्चर एंड सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट. तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. वाई मल्टी फिसेटेड? बिकॉज इट हैज मेनी साइड्स लीडिंग टू डिफरेंट व्यूज. वहाँ पे हर किसी का फैशन को लेके एक डिफरेंट व्यू है. कोई भी एक फैशन कल्चर उठा लो, के पॉप मे बी वी लाइक इट, बट मे बी द ओल्ड जनरेशन वोंट, दे वोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, और जो भी उन्होंने देखा है उनकी सोसाइटी की वजह से वो उनको पसंद ना आए. तो फैशन को लेके एक सबका, आई वुड से वेरी मच सब्जेक्टिव, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू रहता है. सम पीपल एक्सेप्ट इट, सम पीपल डोंट एक्सेप्ट इट. Real life example, in 2025, fashion school like Pearson teach sustainable design due to climate concern.
तो earlier they were not, these topics were not there into actually fashion about sustainable design हमें करना चाहिए, slow fashion करना चाहिए. जब ऐसे fast fashion brands आए like Zara and H&M which are pushing the collection इतना ज़्यादा कि वो अपना हर एक एक हफ्ते में दो दो कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, then the need of slow fashion, because you should know that fashion is the industry जो सबसे ज़्यादा गार्बेज फैलाती है, सबसे ज़्यादा कूड़ा फैलाती है, सबसे ज़्यादा उसमें उसके इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, डम्प्स होते हैं, गारमेंट डम्प्स होते हैं, कपड़ों के डम्प्स होते हैं. सो ये सस्टेनेबल एंड स्लो फैशन की नीड आई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज concerns, and psychologists study that why people buy dupes. Dupe means cheap copies of luxury items. For example, Shein, $20 का Shein version of a they will buy a Shein version rather than buying a Balenciaga. तो they buys dupes. Dupes का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि cheap copies of luxury items as a way to express identity without breaking the bank. Because they also see everyone wanted to wear big brands और वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी लेते हैं. बट क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, देन दे गो फॉर द चीपर कॉपीज. नाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फैशन क्या रहता है, एवरेज पर्सन का व्यू क्या रहता है, दैट फैशन इज अ ट्रेंडी क्लोथ दैट आर इन नाउ बट आउट सून, चेंजेस सीजनली. मतलब एक एवरेज पर्सन क्या बोलेगा कि फैशन का ट्रेंडी क्लोथ्स का मतलब क्या है कि वो आ रहे हैं, उसके बाद वो मार्केट से चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जो कि सीजन पे डिपेंड करता है. फैशन ऑल्सो सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैशन, क्योंकि समर में अलग कलेक्शन होता है, ऑटम समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है. तो ये सब आपके अलग सीजन पे डिपेंड करते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल, क्रॉप टॉप्स वर यूज इन समर 2024 बट नॉट इन 2025. क्रॉप टॉप बहुत ज्यादा मार्केट में आए थे 2024 में, बट 25 में नहीं है वो. rather than oversized blazers are trending, people rush to update wardrobes via apps like Depop. बेसिकली ओवरसाइज्ड ब्लेजर्स और ये सब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा. इकोनॉमिस्ट व्यू क्या है, दैट फैशन मेक्स प्रोडक्ट आउटडेटेड क्विकली. ठीक है, इतनी जल्दी फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं आउटडेटेड. बेसिकली आपको पता है वैसे इसकी एक और टर्म होती है कि एक प्रोडक्ट एकदम जल्दी से फैशन, मतलब एनी फैशन प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट विच इज कमिंग टू द मार्केट और बहुत जल्दी मार्केट से चला जाता है, उसको हम एक टर्म में डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज फैड. ठीक है, तो फैशन मेक्स प्रोडक्ट्स आउटडेटेड क्विकली, पुशिंग पीपल टू बाय न्यू वंस इवन इफ ओल्ड वंस वर्क फाइन. देखो इतनी जल्दी जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक वगैरह खराब नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ दैट फैशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हर टाइम नया कलेक्शन लॉन्च होता है, तो देन पीपल वांटेड टू बाय इट. सो दैट इज व्हाट दे आउटडेटेड. दैट्स व्हाई आजकल ब्रांड लिमिटेड कलेक्शन भी लॉन्च करते हैं. Real life example, fast fashion giants like Shein release 10,000 plus new items weekly. 10,000 new items of Shein one time पे इतना ज़्यादा फेमस है. You should know कि इतना ज़्यादा ये इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी वगैरह इतनी खराब थी, बट ये इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर हफ्ते लॉन्च करता था, मेकिंग लास्ट सीजन क्लोथ्स फील ओल्ड. लास्ट सीजन के ऐसा लगता है कि हमने कितनी ओल्ड स्टाइल पहन लिया और अब नया स्टाइल लॉन्च कर रहा है. बूस्टिंग सेल्स बट क्रिएटिंग वेस्ट. So it creates a lot of fashion waste, बहुत ज़्यादा create होता है. So this was the economics view, right? Economics view. Then sociologist view क्या है, that fashion come from social, economic and political factors in a country or world. तो उसके सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग अ इकोनॉमिक डाउनटर्न इन 2025, अ रिसेशन कोर, फैशन थ्रिफ्टी विंटेज लुक्स फ्रॉम ऐप लाइक. अब क्या है कि बेसिकली सोशल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दैट वेदर द कंट्री विल एक्सेप्ट इट नॉट. तो ये क्या कह रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या दिया है उसने कि डाउन टर्न 2025 में जब रिसेशन फ्लोर आया था, तो वहां पे भी रिफ्लेक्टिंग मनी वरीज एंड एंटी फैशन फास्ट फैशन मूव. जब ऐसे रिसेशन टाइम में लोग फास्ट फैशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तो वहां पे एंटी फास्ट फैशन मूवमेंट चालू हो गया. बेसिकली पीपल आर अगेन मूविंग टूवर्ड्स योर स्लो. यहाँ पे तभी तो हमें लगा कि स्लो फैशन की नीड आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके जो, जब रिसेशन आता है तो लोगों के पास पैसों की कमी होती है, बेसिकली पैसा बचाना चाहते हैं, और उस टाइम पे वो फास्ट फैशन को प्रमोट नहीं कर सकते. तो दैट वाज योर सोशल फैक्टर कि जब सोशली भी फैशन इन्फ्लुएंस होता है. तो साइकोलॉजिस्ट व्यू क्या है, दैट फैशन शोज पर्सनालिटी बिहेवियर. एज अ साइकोलॉजिस्ट की एक इंसान का अपनी पर्सनालिटी क्या है, उसका अपना बिहेवियर क्या है. somebody is very much bold, somebody is very much strong personality, they will might wear a wearing a black outfit like a blazer or
So this is what a fashion shows about personality and behavior or reaction to the surroundings. Real time example क्या है हमारे पास, that someone wearing a very bright or a bold outfit, ठीक है, like Vina Westwood inspired punk style. तो अगर punk style को promote कर रहे हैं, might be expressing confidence or rebelling against boring office culture. Two sides of fashions are there, which is fun versus serious business. Fun versus serious business का मतलब क्या हुआ है कि मेन आइडिया क्या है, फैशन लुक ग्लैमरस फंक्शन बेसिकली फन लविंग लगता है, बट इट्स बिग इंडस्ट्री विद सप्लाई चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सेल्स. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स. टेक्सटाइल इंडिया की नींव है, और जिसकी कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स अलग अलग लेवल पे जनरेट होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है. टेक्सटाइल एक बहुत ही ज्यादा जीडीपी होल्ड करता है, अर्न्स मनी थ्रू एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट होती है, देयर इज लॉट ऑफ इंडस्ट्री मुंबई में, नोएडा में, गुड़गांव में, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हाउसेस बैठे हैं, एंड दे पे टैक्सेस. सो की फैक्टर्स क्या है कि हमें जो ग्लैमरस एंड फन लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी सीरियस एंड अ बिग बिजनेस. इन्वॉल्व लॉट ऑफ डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटर्स, ठीक है, involves lot of designers, manufacturers, marketers, retailers and media. Includes domestic, in country and international trade. ठीक है, रिटेल लेवल पे भी हो रहा है, मतलब बेसिकली फैशन में एक्सपोर्ट भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है. डोमेस्टिक मीन्स फॉर द इंडियन सप्लायर्स, इंडियन मार्केट्स, दैट इज कॉल्ड योर बेसिकली डोमेस्टिक. तो वहाँ पे रिटेलर्स, मार्केटर्स, मीडिया सब इंक्लूडेड है. बेनिफिट्स क्या है, एक तो फैशन इंडस्ट्री में जॉब्स एंड सैलरीज है, प्लस दे बाय मटेरियल सर्विसेज, पे टैक्सेस, ग्रो लोकल मार्केट. लोकल मार्केट्स में भी आपको फैशन है, वहां भी फैशन ट्रेंड दिखाई देता है. then it makes a lot of profit, earns foreign cash via export. So this is all about your fashion serious business. like कि वहाँ पे जॉब्स एंड सैलरीज हैं, लोकल मार्केट हो रही है, लोकल मार्केट को ग्रोथ मिल रही है, प्रॉफिट बना रहे हैं, प्लस एक्सपोर्ट करके उनको फॉरेन कैश मिल, एंड दे पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस. Okay, so real life example क्या है, the fashion week in Paris 2025, which shows from Chanel looks glamorous on TV, but behind it factories in India supply fabrics, creating jobs for millions. ब्रांड बेसिकली क्या है कि वहां पे उन्होंने अपना शो लगाया है, बट एट द सेम टाइम उसका जो फैब्रिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है. क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मिलियन, एंड ब्रांड लाइक Patagonia focus on ethical supply chain, showing the serious side by reducing the waste and supporting the fair wages. तो बेसिकली लोगों को फेयर वेजेस का मतलब है सही सैलरी देके, और अपनी सप्लाई चेन को और ज़्यादा एथिकल करके वो अपना रिड्यूस कर रही है वेस्ट को. बेसिकली रादर देन जो उनका फैब्रिक्स वेस्ट हो रहा है उसको भी यूटिलाइज कर रही है, सबको फेयर वेजेस दे रही है. दिस इज गुड. नाउ डिफाइनिंग फैशन फ्रॉम लैटिन, Latin face. Now, from Latin, to make or do includes creating clothes and appearances. So basically, अगर एक लैटिन वर्ड पे जाएं तो उसका मतलब क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग क्लोथ्स, दैट इज टू मेक और डू, फेस इट, ओके, एंड इट्स अपीयरेंसेस. सिंपल डेफिनेशन, अ पॉपुलर स्टाइल राइट नाउ और ट्रेंड एक्सेप्टेड बाय मेनी. एक छोटा सा स्टाइल आएगा, वो बहुत कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, ट्रेंड सेट होगा, ठीक है. एनसाइक्लोपीडिया डेफिनेशन क्या है, मतलब ये अलग अलग डेफिनेशन ऑफ फैशन है. ये रियल फैशन मतलब बेसिकली उसका ओरिजिन का मतलब क्या था कि टू मेक और डू समथिंग. सिंपल डेफिनेशन में लोग कहते हैं कि स्टाइल जो अभी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो फैशन है. एनसाइक्लोपीडिया की क्या है, प्रिवेलिंग ड्रेस स्टाइल स्पेशली न्यू डिजाइन चेंजिंग फ्रॉम पास्ट सीजन. सीजन से सीजन जो स्टाइल जो बदल रहे हैं वो फैशन है. जॉन हॉपकिंस व्यू क्या है, फैशन कल्चर एज अ सिस्टम यूनाइटिंग पीपल. एक ऐसा सिस्टम है जो पीपल को यूनाइट करता है विद रूल्स बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड नॉर्म्स. जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फैशन होता है, राइट. तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, बार्बीकोर पिंक आउटफिट exploded in 2023 after the movie, but by 2025 it's evolved to mob wife aesthetics. ठीक है, तो पहले वहां पे क्या था, 2023 में बारबी कोर पिंक आउटफिट चल रहे थे, एकदम फैशन आता है, फिर ऑफकोर्स वो पीप डाउन तो होता ही है, पीप डाउन. सो इट्स इवॉल्व टू मॉब वाइफ एथलिक athleisure and aesthetics, like cuff coats and bold jewelry inspired by TikToks. So, showing how trends make new style that unite fans. Quote from fashion designers, their philosophies.
जॉर्जो अरमानी क्या बोलते हैं, focusing on lasting elegance, not shocking trends, evolution, not revolution. It means when you evolve with fashion, not revolve. Okay. Lasting elegance, जहाँ पे आप एक classic fashion follow कर रहे हो, elegance follow कर रहे हो. These were some quotes from big fashion designers, like build on classics, avoid short lived hype. Means आप जो fast fashion की जो hype है उसको avoid कर रहे हो, क्लासिक्स फॉलो कर रहे हो. क्लासिक्स मीन्स जो क्लासिक कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप पैंट्स, ठीक है, आप इसको फॉलो कर रहे हो. रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अरमानी सूट्स आर टाइमलेस इन 2025 एंड सेलेब्स लाइक टिम मॉर्टे wear them to event proving they don't disappear like ashes. You see क्वालिटी अच्छी हो रही है, मतलब आप सस्टेनेबल अच्छी फैब्रिक अच्छी क्वालिटी यूज कर रहे हो, राइट, एंड यू आर नॉट प्रमोटिंग योर फास्ट फैशन रादर देन फॉलोइंग स्लो फैशन. disappear like ashes unlike viral TikTok fads. Okay. Ralph Lauren क्या कह रहे हैं कि believes in lasting design, not chasing trend. Again, these two basically big fashion designers always support. They make such kind of good garments कि उसकी product quality वगैरह काफी ज़्यादा अच्छी रहती है और वो sustainable fashion को promote करते हैं. Integrity over temporary style. Temporary styles को follow मत करो. Follow the integrity and long term fashion. Real life example, polo shirts from Lauren have been popular since the 1970s. They popular and still sell big in 2025. So sometimes classic fashion एक होता है जो कभी खत्म नहीं होता. From example, black and white shirts जो कभी खत्म नहीं. Such type of जैसे पोलो शर्ट चला रहा है तो वो 1970s से चला रहा है और अभी तक चल रहा है. क्लासिक फैशन कभी भी आपका क्या कहते हैं उसका डाउनफॉल नहीं आता, वो हमेशा ही बेसिकली दे आर नॉट इन टू पीक, दे आर नॉट इन टू डाउन, दे गोज फॉर एवर. worn by everyone from athletes to office workers, unlike trendy items that fade fast. Trendy item क्या होता है, बहुत जल्दी फेड हो जाता है, बट एथलीट से लेकर ऑफिस वर्कर्स तक कौन ये इस टाइप के क्लासिक गारमेंट्स पहनना पसंद करते हैं. तो ये जो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन के क्रक्स, ठीक है. किसी को अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू. दैट इज वी हैव जस्ट डन 1.1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन. आई थिंक फैशन के बारे में अब काफी समझ में आ गया होगा. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है 1.2 करेंगे, जो कि हमारा 1.2 है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैशन, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो देन बाय बाय, टेक केयर.